प्रदेश में आज से हरेला पर्व का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संग किया पौधारोपण। प्रदेशवासियों से पौधा रोपकर उसके संरक्षण का भी संकल्प लेने की अपील। उत्तराखंड में 10 दिन पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। अग्निवीर योजना का करेंगे विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा बोले, अग्निवीर योजना युवाओं के साथ ही नहीं, देश के साथ भी धोखा। चमोली में मूसलाधार बारिश से कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। वाहन के ऊपर गिरे बोल्डर, मलबा हटाने में जुटा बीआरओ। भयंकर बाढ़ की चपेट में लक्सर क्षेत्र। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाई लोगों की जान। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम का पौधा लगाया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया है। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य में 1200 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं। में जल संचय और जल का संवर्धन हो, संरक्षण हो, उसके क्षेत्र में जो हमारे स्रोत हैं उनका पुनर्जीवन हो, और इसके लिए हमने सरकारी तौर पर रिजुनेवेशन बोर्ड बनाने का भी निर्णय लिया है। वो भी हमारे जो स्रोत आज सूख रहे हैं, धारे, नौले, गधेरे, जो उनको सबको पुनर्जीवित करना है। और जो जल संरक्षण के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर पूरे देश के अंदर बनाने का संकल्प लिया था। उस तहत हमने 1200 से भी ज़्यादा यहाँ पर अमृत सरोवर बना दिए हैं। अभी हम अगली कड़ी में भी इसको आगे बढ़ाते हुए इस लक्ष्य को दोबारा लेंगे और पुनः जो है जगह जगह पर, चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, ऐसे पौधे भी रोपित करने का काम करेंगे जिससे कि जल का संरक्षण हो। राजधानी देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का समापन हुआ। इस चिंतन शिविर में 25 राज्यों के 266 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि शिविर में राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की गई है। इस चिंतन शिविर में मुख्य रूप से 7 विषयों पर आगे काम करने की सहमति बनी, जिसमें आयुष्मान कार्ड से लेकर टीबी उन्मूलन मुख्य रूप से शामिल रहे। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस चिंतन शिविर में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। राज्यों के और 8 केंद्र शासित राज्यों के पूरे 36 राज्यों से हमारे प्रदेश में पहली बार का स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। आज उसका विधिवत जो है समापन हुआ है। 266 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया है। हम अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में अपने प्रदेश का भी चिंतन शिविर करने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि नीति आयोग ने उत्तराखंड राज्य की बहुत सराहना की है कि उत्तराखंड राज्य ने बच्चों पे बच्चियां पैदा होती यानी लिंगानुपात पे बहुत अच्छा काम हमारे राज्य में हुआ है। टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त उत्तराखंड पे हमारे राज्य में बहुत अच्छा काम हुआ है। चिंतन बैठक बहुत सार्थक रही। सभी सम्मानीय मंत्रीगण ने उसमें हिस्सा लिया। सभी राज्य से उपस्थित प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उसमें हिस्सा लिया। और आज की 2 दिन की चिंतन बैठक के आधार पर सभी राज्य आने वाले दिनों में अपने राज्य का 2040 तक का यानी कि 25 साल के लिए अपने स्टेट का हेल्थ विजन तैयार करेंगे। कोई भी राज्य को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो प्राथमिकता होती है कि राज्य के नागरिक स्वस्थ हो। राज्य के नागरिक स्वस्थ होंगे तो सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
उत्तराखंड में कांग्रेस अग्निवीर योजना के खिलाफ पदयात्रा निकालेगी। लगभग 60 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पदयात्रा मानसून समाप्ति के बाद निकाली जाएगी। माहरा का कहना है कि अग्निवीर योजना से देश की सेना कमजोर हुई है। इसके अलावा अग्निवीर योजना से गांवों में पलायन भी बढ़ेगा। राहुल गांधी जी हमारी पदयात्रा में लगभग 10 दिन रहेंगे और अग्निवीर योजना को लेकर ये यात्रा है। और राहुल गांधी जी ने कहा है जो 50-60 दिन की आप पदयात्रा उत्तराखंड में निकालेंगे उसमें 10 दिन कम से कम प्रतिभाग राहुल गांधी जी भी करने जा रहे हैं। और जैसे ही बरसात खत्म होगी उसके बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। जो भी डेट आएगी वो आप लोगों को बता दें। मुरादाबाद रेल मंडल क्षेत्र के डीआरएम अजय नंदन ने लक्सर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे अधिकारियों और रेलवे कॉलोनी वासियों से मुलाकात कर बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया। डीआरएम अजय नंदन का कहना है कि सोलानी नदी पर 1947 में निर्मित बांध क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ की नौबत आई है, जिसकी जिला प्रशासन के सहयोग से मरम्मत कराई जा रही है। आप जैसा कि आपको बात मालूम है, सोलानी नदी जो है वो दौसनी के बगल से जो पार करती है, उसके पानी को सही दिशा देने के लिए कई सारे बंद वहां पे पुल के पास बने हुए थे। और उस दिन जब पानी बढ़ा है 1947 का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे भी ज्यादा पानी आ गया था। और उसमें पुराना हो सकता है कोई डैमेज रहा हो या किसी ने काटा हो, ये भी हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद वो डैम जो है टूटने से पानी आया है। अब उस जो तटबंध जो बना हुआ था उसको रिपेयर करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्लस हम लोग के अपने जो रिसोर्सेज हैं उससे काम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अब पानी कम हुआ है तो अब ये काम हो पाएगा। जिलाधिकारी वंदना क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों और आपदा की स्थितियों का निरीक्षण करने रामनगर पहुंची, जहां कोसी बैराज का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां हॉस्पिटल में हो रही गंदगी पर उन्होंने स्टाफ को जमकर फटकार लगाई और अस्पताल में पूरी साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जनप्रतिनिधियों और जनता से भी बातचीत की। उसके बाद मालधन आरटीआई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और जनता से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। का आज हमने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, विभिन्न परियोजनाएं हैं, उनका निरीक्षण किया है। और जो भी विभागीय अधिकारी यहाँ रहे, जनता के द्वारा अपनी समस्याएं संबंधित विभागों के बारे में बताई गई। बहुत सारे इश्यूज यहाँ जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान में लाए, उसमें संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। रामनगर के हॉस्पिटल में भी कुछ इश्यूज नजर आए हैं, जैसे वहाँ साफ सफाई का एक इशू बताया था, जो वहाँ जनता या पेशेंट वगैरह मिले उनके द्वारा। तो स्वीपर वहाँ पर्याप्त संख्या में हैं, 11 स्वीपर लगभग हैं। टॉयलेट्स की साफ सफाई प्रतिदिन 3 बार कराए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में होमगार्ड का जवान अब केवल ट्रैफिक ड्यूटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस जवान के कंधों पर अब सिक्योरिटी का भी जिम्मा रहेगा। दरअसल उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबलों की लंबे समय से कमी चल रही है, जिसके चलते वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा में लगने वाले जवानों में भारी कमी देखने को मिलती है। लेकिन इस कमी को अब होमगार्ड के जवान पूरा करेंगे। इनको अब पिस्टल की ट्रेनिंग दी जा रही है और आने वाले समय में होमगार्ड जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। इस योजना से अब होमगार्ड के जवानों में भी खुशी देखने को मिल रही है। अभी तो होमगार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए ही हमने बुलाया है। 50 होमगार्ड्स हैं, धीरे धीरे हमने इनकी संख्या और बढ़ाएंगे। और इसमें एक एसओपी हमने उत्तराखंड शासन को प्रेषित की गई है और उसमें इस होमगार्ड्स को एज संतरी या गनर के तौर पे लिए जाने के लिए भी हमने प्रस्तावित किया है। अब वहाँ से आने पर उनके शासन के निर्देश के क्रम में तब जाके इनका उपयोग हम विभिन्न उसमें करेंगे। फिलहाल हमारा योजना इस समय होमगार्ड्स को शस्त्र से प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से विकासनगर का सहसपुर थाना तालाब में तब्दील हो गया। पुलिसकर्मी थाने से पानी को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगे रहे। दरअसल थाना परिसर में पानी की निकासी न होने से ये हालात बने। चमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से कर्णप्रयाग ग्वालियरम हाईवे पर जाम लग गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। देर रात को हरमनी में मलबे की चपेट में एक टाटा सूमो आ गई।
घनियाल धार से एक शव भी पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा था, लेकिन वाहन के ऊपर बड़े बोल्डर गिरने से काफी देर तक वाहन मलबे के बीच ही फंसा रहा। पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद हटाया जा सका। गनीमत रही कि वाहन में सवार लोगों की जान बच गई। वहीं पत्थर गिरने से वाहन को काफी क्षति पहुंची है। 10:30 बजे से ये हरमनी में जो स्लाइडिंग जोन है उसमें एक वाहन फंस गया था, जिसमें कल मोड़ की दुर्घटना में सरस्वती देवी का शव आया। फिर हमें कंट्रोल से सूचना मिली तो मौके पे गए। फिर हमने प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब से और ग्रिफ की ओसी साहब से संपर्क किया, तो ओसी साहब ने तुरंत वहाँ जेसीबी भेजी। फिर जब हम उसको यहाँ के निकाल के लाए रास्ते में, तो यहाँ पर ब्लॉक हो गया। 3 बजे से अभी यहाँ पे फंसे रहे हैं और आगे है जेसीबी छोड़ रही है और सबको हम जो है वो बागेश्वर जाना है, उसको हम लक्सर क्षेत्र में बाढ़ के कहर के बाद प्रभावित बाजार क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम इन फंसे हुए लोगों को भोजन और दवाइयां पहुंचाने का काम कर रही है। तमाम चुनौती का सामना करते हुए एनडीआरएफ की टीम लोगों के घरों तक जरूरत का सामान मुहैया कराने में जुटी है। इसके अलावा बीमार नागरिकों तक दवाइयों की उपलब्धता सहित रेस्क्यू अभियान को भी अंजाम दिया जा रहा है। नगर पालिका परिषद विभाग द्वारा पके हुए खाने के पैकेट और बच्चों का दूध स्थानीय नागरिकों तक एनडीआरएफ की मदद से पहुंचाया जा रहा है। विकासनगर के सहसपुर थाना अंतर्गत कांवड़ियों पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई कांवड़ियों को चोटें आईं तो वहीं वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले के बाद एसपी देहात ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो रामपुर में, बड़े रामपुर में मस्जिद के पास उन्होंने पत्थर मारा कावड़ पे। तब उनके साथ हमने उधर देखा, जब तो उन्हें देखने के बाद तो उन्होंने दोबारा पथराव शुरू कर दिया। और इस पथराव में चोट मेरे भी लगी है और कावड़ियों को भी लगी है, भाइयों के, और उन्हें भी कंप्लेंट कराई है। वो सारे मोमनल लोग थे जो थे। रात को ऐसे 11:30 बजे की बात है। सबके हाथ में पत्थर थे, सभी कुर्ते पजामे में और टोपी लगाए हुए थे। मौके पर नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद आई है प्यासी पुलिस भी, रिपोर्ट कराई है। उन्होंने बोला था कि सुबह तक कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं बताया। जिहादियों द्वारा एक सुनिश्चित अपना प्लान बना करके कावड़ियों पे हमला किया गया है, जिसमें पथराव किया गया है। पथराव 3 चरणों में हुआ है। वो संख्या बल को देखते हुए लगातार हमने पथराव किया है, जो 3 चरणों में था। पहला चरण था जो मस्जिद के पास में पथराव हुआ। दूसरा चरण था जो मस्जिद से थोड़ा सा लगभग 100 मीटर आगे आने के बाद हुआ। तीसरा था जो प्राइमरी स्कूल के पास हुआ। इस 3 ऐसे पथराव हुआ। अभी हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उत्तराखंड को कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये हमने क्लियर प्रशासन को भी कह दिया है और प्रशासन को कहा है कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई करें। बिना एनएसए के तहत हम किसी भी तरीके से एग्री नहीं है। अगर ये एनएसए के तहत कार्रवाई करते हैं, 2 दिन का समय पुलिस को दिया गया है। अगर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम रोड पर फिर पुनः रोड पर दिखेंगे। यहाँ से कावड़ जब जा रही थी तो किसी के द्वारा पत्थर फेंका गया है, तो उसी में दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने आ रहे थे और इनके बीच में इनकी मारपीट वगैरह हुई है। तो पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई कर रही है। इसमें हमने मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसमें चिन्हित कर रही है कि कौन असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है और उनके विरुद्ध हम बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में चौतरफा आई बाढ़ के रूप में आपदा का शिकार रेल प्रशासन भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण रेलवे ट्रैक और रेलवे कॉलोनियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। और ऐसे में रेलवे प्रबंधन ने इसका संज्ञान लेकर रेल संचालन फिलहाल के लिए रोक दिया है। वहीं जमीन पर नुकसान की वास्तविकता का जायजा लेने के लिए मुरादाबाद रेल मंडल क्षेत्र के अपर मंडल रेल प्रबंधक एडीआरएम राकेश सिंह लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि करीब 40-45 साल बाद आई बाढ़ के रूप में इस आपदा के कारण रेलवे कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। आई है प्राकृतिक आपदा, ये करीब लगभग 40-45 साल बाद आई है। और इसमें आप लोगों ने हमारी तारीफ भी देखी होंगी, जो हमारी रेलवे कॉलोनीज हैं वो पानी में डूबी हुई हैं और पैसेंजर को भी इस कारण काफ़ी असुविधा हो रही है, जिसके लिए रेलवे से अपना खेद व्यक्त करता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि कैसे भी तरह हमारी जो ट्रेन है सुचारू रूप से चलाई जाए, चाहे उसको कहीं पे हम लोग शॉर्ट टर्मिनेट भी कर रहे हैं, कुछ ट्रेन कैंसिल भी कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि जैसा आज है कि आज बारिश रुकी हुई है और कल से कोशिश रहेगी कि रेलवे अपनी सभी ट्रेनें सुचारू रूप से चलाए। रेलवे का जो है इसमें कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है पार्ट, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पे जो हमारा रेलवे के मेन जहाँ पे ट्रैक चेंज होते हैं इसको लोग पॉइंट जोन बोलते हैं,
वो प्रिकॉशनरी तौर पे हमने उनको ऑफ मोड में कर दिए थे ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए। तो ऐसी कि रेलवे में कोई किसी ट्रैक रिलेटेड या जो ब्रिज है उसमें कोई ऐसी हमारी खराबी इस प्राकृतिक आपदा कारण नहीं हुई। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण कोलीढेग कृत्रिम जलाशय का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर का अधिशासी अभियंता सिंचाई लोहाघाट ने वर्तमान में कोलीढेग जलाशय के समस्त नाव और जार्बिंग बाल चालकों के अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बारिश के अलर्ट के दौरान जलाशय में नौका और जार्बिंग बॉल का चालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। फ्री बोल भी हमें रखना मेंटेन करना जरूरी होता है, ताकि अचानक से, क्योंकि बरसात रुकने के बाद भी उसका कैचमेंट एरिया 14.5 स्क्वायर किलोमीटर है और उससे बारिश होने के 2 घंटे बाद ही पानी बढ़ता रहता है। तो हमको उसको 1710 मीटर के एफआरएल को मेंटेन करना पड़ता है मानसून काल में। साथ ही हमको डिसिल्टिंग भी, फर्स्ट मानसून काल है, कंस्ट्रक्शन के बाद सिल्ट डिपोजिशन हो जाएगा, उसकी क्षमता घट जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको एक बार से खाली भी करना, डिसिल्टिंग करना भी आवश्यक है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में तहसील प्रशासन, आबकारी विभाग और फूड विभाग की संयुक्त टीम ने एक होटल पर अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए सील किया। जसपुर के सूत मिल क्षेत्र में एक होटल पर अवैध रूप से शराब और डोमेस्टिक सिलेंडर की शिकायत मिली थी। तहसीलदार जसपुर शुभांगनी ने बताया कि उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर कार्रवाई की गई और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रॉपर्टी है, वहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही थी कि वो डोमेस्टिक सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर शराब भी अवैध रूप से पिलाई जा रही है। तो उसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सीजर की कार्रवाई की गई है। निरंतर इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 9 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस टीम ट्रैकिंग अभियान चला रही थी। इसी दरमियान आजाद नगर क्षेत्र में पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 94 ग्राम स्मैक बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सफलता मिली है, जिसमें किच्छा क्षेत्र में नशे की तस्करी कर रहे 2 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनसे लगभग 90 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और ये दोनों लोग बेसिकली यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पर किच्छा क्षेत्र में ला करके स्मैक बेचना चाहते थे और यहाँ के लोगों में नशा फैलाना चाहते थे। तो इनकी अरेस्टिंग से निश्चित रूप से किच्छा में जो नशा का प्रभाव है उसको कमी लाने में हमें सहायता मिलेगी। बाकी लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के नशे के व्यापार से आप दूर रहें। इसमें बहुत ही सख्त प्रावधान है और यदि कोई भी नशे का अवैध व्यापार पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे और किसी भी सूरत में उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये लगभग 9 लाख रुपए इसकी कीमत है और बाकी इसमें रिटेल के हिसाब से इसमें काफ़ी वेरिएशन आता है कीमत में, लेकिन फिलहाल इतनी कीमत इसकी आकी जा रही है। जिला योजना से चंपावत जिले के सीमावर्ती गुमदेश क्षेत्र के 4 मोटर मार्गों का सुधारीकरण का कार्य होगा, जिसके लिए शासन से 106 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। जल्द ही निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक और भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्रीय लोग पुल हिंडोला बाजार में पक्की सड़क और नाले निर्माण की मांग कर रहे थे। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सड़क के सुधारीकरण करने के लिए शासन ने जिला योजना के तहत स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा सड़क सुधारीकरण के लिए राशि स्वीकृत हुई है। ग्रामीणों ने धनराशि स्वीकृत करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी को धन्यवाद दिया। लगातार मांग कर रहे थे कि पक्की नाली और पक्की सड़क का निर्माण किया जाए, तो मुझे बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष की जिला योजना में 22 लाख रुपए की धनराशि पुल्ला मार्केट में सीसी सड़क और नालियों के लिए स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार सीमांत बगोटी ग्राम सभा में ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे और इस वर्ष की जिला योजना में मुख्य सड़क से बगोटी तक सड़क निर्माण और सुधारीकरण के लिए भी 24 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। इसी प्रकार कालसम ठाटा मोटर मार्ग से ग्राम सभा सुदरका तक सड़क निर्माण और सुधारीकरण कार्य के लिए भी 20 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है और पुल्ला चमदेवल मुख्य सड़क से डुमडाई पुजारी पट्टी और एससी बस्ती उसके सुधारीकरण और डामरीकरण और के कार्य के लिए भी इस वर्ष की जिला योजना में 40 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है।
और अब खबर चंपावत से है, जहां 26 जुलाई को मनाए जाने वाले भारतीय सेना की शौर्य गाथा कारगिल विजय दिवस की तैयारियों को लेकर पूर्व सैनिक लीग संगठन के बैनर तले लोहाघाट के सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिकों ने बैठक की। बता दें कि लीग अध्यक्ष कैप्टन RS देव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में 26 जुलाई को कारगिल दिवस को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं कैप्टन देव ने बताया कि 26 जुलाई को सुबह 10 बजे अमर जवान ज्योति में सभी पूर्व सैनिक वीर नारी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद नगर में पूर्व सैनिकों NCC कैडेट्स प्रभात फेरी निकालेंगे। तारीख को कारगिल विजय दिवस के बारे में चर्चा की गई। कारगिल युद्ध में वीर सैनिकों के सम्मान में हम 10:30 बजे उनके स्मृति पटेल पर माल्यार्पण, वृक्ष और फूल माला चढ़ाएंगे। उसके बाद स्मृति पटेल से होते हुए कानून चौराहे तक हम मार्च पास्ट करेंगे। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और कुमाऊं में अति बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 17 जुलाई को भी प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं 18 जुलाई को बारिश की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए 16-17 जुलाई को विशेष रूप से लोगों की सतर्कता बरतने की जरूरत है। की एक्टिविटी जैसे पहले भी बोला था कि 15 से आगे बढ़ने वाली है, तो आज अगर बात करें पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी या बहुत भारी बारिश की बात है, तो उसमें हमारे जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के निचले वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें ज़्यादा संभावना कि जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार और कुमाऊं रीजन में नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी की संभावना है। तो इनमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेन कहीं कहीं पर 17 तारीख को परसों जो है वो देखने को मिलने की संभावना है। तो इसके चलते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स को परसों जो है 17 तारीख को रेड वार्निंग में रखा गया है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको ऑरेंज में रखा गया। तो उसमें भी हैवी वेरी हैवी रेन्स कहीं कहीं पर और डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।